जय हिंद। सफल होने के लिए अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है और ज़्यादा सफल होने के लिए ज़्यादा बड़े दुश्मन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, और इसको चरितार्थ किया है आचार्य चाणक्य ने। आचार्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य का ना अपमान होता, ना ही शायद वो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाते। एक अपमान की वजह से। अपमान कहां पर हुआ था कि मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक जो धनानंद जो था ना, उसके साम्राज्य में एक बार यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ में बिना नेतले कहा जाता है कि बिना निमंत्रण के आचार्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य वहां पर पहुंच गया और एक बड़े सिंहासन पर जाकर के बैठ गया था। अब उस सिंहासन पर जाकर के बैठ गया तो मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद ने उसको बड़ी बेइज्जती करके, अपमान करके उसको सिंहासन से उतारा और उसको वहां से भगा दिया। कौटिल्य को अर्थात आचार्य चाणक्य को इतना ज्यादा अपमान महसूस हुआ, इतना ज्यादा अपमान महसूस हुआ कि उन्होंने उसी दिन कसम खा लिया कि हम मगध साम्राज्य का समूल नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से मगध साम्राज्य को हम नष्ट कर देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को किस प्रकार से पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। इसीलिए पहले कह दिया कि सफल होने के लिए अच्छे मित्रों की तो आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादा सफल होने के लिए ना ज्यादा बड़े दुश्मन की जरूरत होती है। इसलिए मित्र की कमी हो ये चलेगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन में मित्र नहीं है ये चलेगा, लेकिन दुश्मनों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मनी खूब पालना चाहिए। दुश्मनी पालने से क्या होता है जानते हो ना, बहुत ज़्यादा अकल आती है, बहुत ज़्यादा अकल सीखोगे। दुश्मन किस प्रकार से आपके ऊपर अटैक करेगा, कैसे आप सावधान रहेंगे, कैसे आप अपने बचाव को करते हुए आगे बढ़े, तमाम तरह की जानकारी को मिलती है। इसलिए दुश्मनों की संख्या तो कम से कम तो रहनी ही नहीं चाहिए मनुष्य के जीवन में। भले दोस्तों की संख्या कम है तो चलेगा। ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने का जो स्रोत जो है ना, तो मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत जितने भी हैं ये 3 स्रोत हैं कुल मिलाकर के। एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है यूनानी इतिहासकार। अर्थात आज हम लोग जानेंगे इस क्लास में कि मौर्यकालीन इतिहास जो है इतना बड़ा साम्राज्य का स्थापना किया था, अखंड भारत जिसको आज कहते हैं ना, मौर्य साम्राज्य में अखंड भारत का आप चित्रण को देख सकते हैं, क्षेत्रफल को देख सकते हैं। आखिर अपमान होकर के चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से कैसे इतना बड़ा विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, उसको बताने के पहले आज आपको हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से ये कौन कौन से स्रोत हैं जिस स्रोत के माध्यम से मौर्यकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख साधन के रूप में हम लोग कह सकते हैं। तो पहला है क्या, साहित्यिक स्रोत। साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य का मतलब पुस्तक, किताब। उस जमाने में, मौर्य काल के जमाने में ऐसी कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी किताबों को लिखा उन्होंने, और जिसके माध्यम से पता चलता है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, मौर्य सम्राट के बारे में, वो कौन कौन से साहित्य हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौटिल्य। कौन? कौटिल्य। या तो कौटिल्य कहिए या तो फिर चाणक्य कहिए, बात एक ही है। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थात चाणक्य ने, जिसको अपमान किया गया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी किया। अर्थशास्त्र का मतलब यह नहीं हो जाता है कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था कैसा था, जीडीपी कितना था, कितना लोग विकसित था, ये सारी चीजों के बारे में नहीं है।
कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र को जो लिखा, इस अर्थशास्त्र में उन्होंने बताने की कोशिश की, उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि मौर्य काल के दौरान मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था, इस चीज को लिखा है। और इसमें इस बात का भी इन्होंने जिक्र किया है, किसने, कौटिल्य ने इस बात को भी जिक्र किया है कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को, अर्थात मगध साम्राज्य के अंतिम शासक धनानंद को किस प्रकार से पराजित किया है, इतने विशाल मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया है, ये कौटिल्य ने किस पुस्तक में लिखा है, अर्थशास्त्र में लिखा है। समझ रहे जी, अर्थशास्त्र में। एक दूसरी पुस्तक आप कह सकते हैं कि पतंजलि। कौन, पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि कॉलगेट नहीं, पतंजलि, पतंजलि कॉलगेट नहीं रे छोटा लोग। पतंजलि एक लेखक है जिसने, इन्होंने एक महाभाष्य, कौन सा लिखा, महाभाष्य, महाभाष्य नामक एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी है, महाभाष्य। महाभाष्य में, इसमें पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी है महाभाष्य में, इसमें बताया गया है कि इसमें मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्य काल के बारे में, पतन के बारे में बताया। किसमें, पतन के बारे में। अब जैसे देखो, मान लो कि जिसका उत्थान हुआ तो उसका तो पतन तो होगा ना भाई। मौर्य काल इतने बड़े विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, दोनों ने मिल करके अब इतने विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, तो उसका तो पतन तो भी तो कभी कभी नहीं होगा ना। तो मौर्यकालीन साम्राज्य के पतन के बारे में किस इतिहास में मिलता है, कौन सी किताब में मिलता है, महाभाष्य में मिलता है, जिसको किसने लिखा है, पतंजलि ने लिखा है। बात समझ में आ रही है, पतंजलि, समझ रहा है जी। उसके बाद एक दूसरी है कलहन, 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 हाँ, कलहन ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है, राजतरंगिणी, 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 है ना जी, राजतरंगिणी इधर से होगा। अरे छोटा, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि राजतरंगिणी। कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, राजतरंगिणी ने लिखा है। इस पुस्तक में मौर्य काल के बारे में क्या पता चलता है जानते हो, इस पुस्तक में यह पता चलता है कि मौर्यकालीन जो क्षेत्रफल जो था, मौर्य काल का जो विस्तार जो था, वह जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर आज के डेट में जान रहे, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। 370 धारा को हटा दिया गया ना, तो वह एकदम और भी क्या है, जम्मू कश्मीर का भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो मौर्य काल के जमाने से ही मौर्य का प्रशासन, मौर्य का शासन जम्मू कश्मीर तक किस प्रकार से फैला हुआ था, इस सारे चीजों से पता चलता है। किसे, राजतरंगिणी से पता चल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक हमने बताया, ऐसी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ प्रमुख किताबें जो परीक्षाओं में जिससे के बारे में पूछा जाता है, उससे संबंधित हमने बताया। इसी बहुत सारे हैं, जैसे कौटिल्य ने क्या लिखा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या बताया है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, और नंद वंश के साम्राज्य को किस प्रकार से नष्ट करके, समूल नष्ट करके क्या बनाया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। और मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था, तो फिर मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, किस में लिखा गया, पतंजलि में लिखा गया। कलहन ने लिखी राजतरंगिणी, इसमें बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य